तो जय हिंद साथियों, आज के स्टूडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा हूबहू उसी प्रकार क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, नाम रहेगा और जिस डेट को आपका एग्जाम रहेगा वो डेट रहेगा यहाँ पर, ठीक ना। अभी आपका एग्जाम 25 दिन बचा है, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आपको तैयारी करना है ताकि आपको एक भी क्वेश्चन इधर उधर ना जाए, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 19 जनवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिएगा। और मैथ का भी क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक ना। मैथ का भी 2-4 सेट करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ से आपको मैथ का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग आराम से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, बहुत डिमांड था रीजनिंग। तो रीजनिंग का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका 2 सेट करा चुके हैं, ठीक ना। 2 सेट कराए हैं, तीसरा सेट करा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। डिटेल में हम रीजनिंग का प्रश्न कराने वाले हैं, किस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग का, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से आपका यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। टोटल 35 प्रश्न पूछा जाता है और 35 में 35 आप लाना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवश्य देखिए, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला यानी कि क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया था श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी ये आपसे ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सिंपल सा हमें जांच करना होगा किस प्रकार ये सीरीज चल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अगर 62 में 5 जोड़े तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार 46 में हम 5 जोड़े तो 51 आ जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर जोड़े यानी कि 67 में अगर 5 जोड़े तो हमारा कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको क्या करना है, 51 में 5 जोड़ देना, ठीक ना। 51 में 5 जोड़िएगा तो यहाँ पर 56 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 56। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर छाया यानी दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। सिंपल सा कोई भी क्वेश्चन यानी कि ये क्वेश्चन 1 से 2 आपको पूछ सकता है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर इससे दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए सिंपल सा आपको एक पेज लेना है, ठीक ना। पेज तो दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, आपको पेज दिया जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा सब यानी पेन से उसको धसा धसा कर लिख देना, ठीक ना। VI है, VI, ठीक ना। उसके बाद DEO धसा धसा कर लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या करना है, पलटा कर देखना है, पेज को पलटा कर देखना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आ जाएगा। आप यहाँ भी ट्राई कर देख सकते हैं, ठीक ना। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर PDF इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है 53 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर संबंध बताना है, ठीक ना। कथन दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा नहीं सही है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे देख लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार है, ठीक ना। तो P यहाँ पर इस प्रकार है, ठीक ना, और P है, ठीक ना, यानी T और P है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ से जाइए T और P में, ठीक ना। तो T यहाँ पर है, ठीक ना, उसके बाद P यहाँ पर है, ठीक ना। सिंपल सा क्लॉकवाइज चेंज करने के लिए यानी कि इस प्रकार चेंज करने के लिए T और P को चेंज करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर P आगे लिखना, उसके बाद T लिखना है, ठीक ना। ये इधर घुरा है तो ये सिंपल सा इधर घुर जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार है, तो यहाँ पर देख लिए ये बिल्कुल सही है, ठीक ना। यानी कि इसको अगर जानते हैं तो आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो ये हम बताने लगेंगे थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक ना। बाकी और भी क्वेश्चन कराना है, ठीक ना। बाकी इसको देख लीजिए, ठीक ना। इस क्वेश्चन को आप गूगल में सर्च यानी कि यूट्यूब में सर्च करिएगा, आपको बहुत जगह मिल जाएगा। अगर मतलब कि डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम 2-4 दिन में बनाकर वीडियो आराम से बता देंगे, ठीक ना। बाकी इसका अभी आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी दिया गया कथन और निष्कर्ष, आपको कथन पढ़कर और निष्कर्ष पढ़कर आपको आंसर देना है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर कथन क्या दिया गया, कथन दिया गया सभी पक्षी कौवे हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा डायग्राम किस बनेगा, तो यहाँ पर पहले पक्षी बनेगा, उसके बाद सभी कौवे यानी कि ये कौवा हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि ये कौवा यहाँ पर ये पक्षी हो जाएगा, ठीक ना, और ये कौवा हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा ये कौवा हो जाएगा और ये पक्षी हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या कर रहा है, सभी
ब्लॉक भवन है, ठीक ना, सभी ब्लॉक भवन है। तो सिंपल सा पहले हो जाएगा यहाँ पर ब्लॉक, उसके बाद ये भवन हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि जिसके लिए कह रहा है वो अंदर में हो जाएगा, ठीक ना, यानी पक्षी कह रहा है तो पक्षी अंदर में हो जाएगा, कोई बाहर में हो जाएगा, ठीक ना। अब सिंपल सा निष्कर्ष देखते हैं, ठीक ना। निष्कर्ष क्या दिया है, केवल एक यानी कि निष्कर्ष दिया है कुछ पक्षी ब्लॉक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ पक्षी आपका ब्लॉक है, तो बिल्कुल नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए कुछ कौवे पक्षी है, तो सिंपल सा कुछ कौवे यानी कि कौवे यानी कि बाहर से अंदर आ रहा है, तो सिंपल सा ये सही है, ठीक ना, यानी कुछ कौवे पक्षी है, ठीक ना। तो ये निष्कर्ष दो सही है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर देना है, ठीक ना। तो केवल यहाँ पर बी सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ठीक ना, एक अनुसरण नहीं करता है, दो केवल दो अनुसरण करता है। आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना, ये अनुसरण नहीं करता है, ये बिल्कुल अनुसरण करता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है, केवल दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप आराम से वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन था, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, ठीक ना। सिंपल सा इसे पढ़ लीजिए, ठीक ना। बाकी PDF हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक ना, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं, ठीक ना। बाकी इसका आंसर बता देते हैं, ये थोड़ा सा लंबा होगा समझाने में, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये पजल वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। पजल वाला 1 से 2 मिनट लग जाएगा, ठीक ना, समझाने में लग जाएगा, बाकी आप सभी बनाते हो तो फास्ट में बना लीजिएगा, यानी कि 30 से 40 सेकंड में आराम से बना लीजिएगा, अगर प्रैक्टिस होगा तब, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किसी निश्चित कोट भाषा में अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, यहाँ पर देखते हैं इसको किस प्रकार लिखा है, ठीक ना। तो SU, ठीक ना, SUPP और बाद L, उसके बाद Y लिखा है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए कितना प्लस किया है, ठीक ना। तो S भी बनाने में हमें कितना प्लस करना होगा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 3 प्लस करना होगा, ठीक ना। उसी प्रकार U से हमें X बनाने में 3 प्लस करना होगा, यानी 3 प्लस करते जाइएगा तो हो जाएगा, ठीक ना। बाकी इसमें भी 3 प्लस कर दीजिए, यानी C में अगर 3 प्लस करते हैं तो सिंपल सा F आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद H में 3 प्लस करते हैं तो K आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद ए को ए में अगर 3 प्लस करते हैं तो सिंपल सा डी आ जाएगा, अगर आई में हम 3 प्लस करते हैं तो एल आ जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर एन में हम 3 प्लस करते हैं तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। तो ये कुछ ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिंपल सा यहाँ पर 3 प्लस किया है तो इसमें भी 3 प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि निम्नलिखित पाँच में से 4 किसी तरह एक समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं, ठीक ना। वह कौन सा है जो समूह में नहीं है, ठीक ना। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर इनमें से कौन सा समूह में नहीं है ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर घोड़ा है, सिंह है, ठीक ना, यानी घोड़ा है, उसके बाद सिंह है, उसके बाद कुत्ता है और गुल्ली है, ठीक ना। अस्तबल है, ठीक ना। तो ये अस्तबल सबसे अलग हो जाएगा, ठीक ना, यानी कुत्ता बिल्ली हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, ये सभी जानवर है, ठीक ना। बाकी अस्तबल ये जानवर नहीं है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको बनाना था, ठीक ना। तो सिंपल सा देखिए कथन किसे दिया गया, ठीक ना। तो कुछ कीट डाक है, ठीक ना, यानी कुछ कीट क्या है, डाक है, ठीक ना। तो यहाँ पर किस प्रकार हो जाएगा, कुछ कीट, यानी कि ये कीट हो जाएगा और ये डाक हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा ये डाक हो जाएगा, सभी नट डाक है, ठीक ना। तो डाक कौन है, तो ये डाक है, ठीक ना। सिंपल सा ये क्या है, तो हमें कीट है, ठीक ना, और ये डाक है, तो कुछ यानी सभी नट डाक है, ठीक ना। तो यहाँ पर नट अंदर में हो जाएगा। सिंपल सा आप कथन पढ़ते हैं, ठीक ना। कथन में क्या दिया है, कुछ कीट डाक है, तो बिल्कुल कुछ कीट यहाँ पर डाक है, ठीक ना। तो सिंपल सा है, जो फार्मूला है यही, यानी कि ये तो सही है, ठीक ना। कुछ कीट डाक है, ठीक ना, यानी कि ये तो बिल्कुल सही है, कुछ कीट डाक है, ठीक ना। उसके बाद पूछा है सभी डॉक नट है, तो डक तो यहाँ डॉक नट नहीं है, सभी डॉक नट नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर डॉक सभी डॉक, यहाँ पर नट नहीं है, ठीक ना, यानी सभी ये डॉक है, ठीक ना, और ये नट है, ठीक ना। तो सब कुछ डक नट है, लेकिन सभी डक नट नहीं है, ठीक ना। उसके बाद पूछा गया था कुछ डॉक नट है, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ क्या पूछ रहा है, डॉक नट है, ठीक ना। तो हाँ कुछ तो है, ठीक ना, सभी नहीं है परंतु कुछ है, तो ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा गया था 4 नंबर में, देखिए पूछा गया सभी कीट डॉक है, तो यहाँ पर कीट तो ये है, ठीक ना। तो कीट तो यहाँ पर डक में कैसे चल जाएगा, ठीक ना। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक ना, सभी नहीं हो जाएगा, कुछ है, ठीक ना। तो 1 और 2 सही है। तो यहाँ पर देख लीजिए केवल 1 और 2 अनुसरण, 1 और 3 सॉरी 1 और 3 अनुसरण करता है, 1 और 2 अनुसरण करता है, सॉरी यहाँ पर 1 और 3 सॉरी यहाँ पर 1 और 3 अनुसरण करता है, बाकी 2 और 3 4 गलत है, ठीक ना। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड कर देंगे, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र
पैटर्न को पूरा करेगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, इस पैटर्न को कौन पूरा करेगा, तो सिंपल सा बात है, इसे बना लिया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी बना लेता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, ठीक ना। उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह पर यानी प्रश्न चिन्ह पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा ये देखिए, ये क्वेश्चन जब भी आए, ठीक ना, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर सबको जोड़ देना है, इनमें सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 7 1 8 8 2 कितना हो जाएगा 10, 10 3 कितना हो जाएगा, तो 10 3 13, 13 4 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार इसको भी जोड़िए, तो 4 9 4 13, 13 4 17, तो यहाँ पर भी 17 आ जाता है। सिंपल सा इसको भी जोड़ दीजिए और सबको यहाँ पर जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 5 3 यानी कि 3 2 5 5 1 6 6 7 कितना हो जाएगा, तो 6 6 12 12 7 12 7 21, ठीक ना। यहाँ पर 21 आ जाता है। अब इसमें जोड़ना है, इसमें किस में आ जाएगा 21, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर 19 हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर जाइए 6 7 कितना हो जाएगा 13, 13 1 14 14 14 और 3 14 और 3 17 17 2 19, ठीक ना। तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किस में 19 आ जाएगा, तो सिंपल सा जोड़िए 9 9 18 18 1 19, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, ठीक ना। तो इस पर एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और बना देंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन सी ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, ठीक ना। सिंपल सा ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, तो ब्लड रिलेशन को भी हम बना देते हैं, ठीक ना। बाकी आप सभी अच्छे से देख लीजिए, ठीक ना। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक ना। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, ठीक ना, वह मेरे पिता के पति की एकमात्र डॉटर इन लॉ, यानी डॉटर इन लॉ उस महिला का लड़के से क्या संबंध है, ठीक ना। तो ये माता हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है। बाकी आप सभी अच्छे से बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से 5 में से 4 किसी प्रकार समान है लेकिन एक और समान है, ठीक ना। तो एक समूह नहीं बनाता, तो एक कौन हो जाएगा, इसमें समूह नहीं बना था, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा है, यहाँ पर देख लीजिए बी है, उसके बाद एन है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। बी है, एन है, ठीक ना, 4 अक्षर है, ठीक ना, जिसमें से ए एक स्वर है, ठीक ना, यानी कि ए ई, यानी कि ये वोवेल है, ठीक। ये एक वोवेल है, बाकी सभी कॉन्सोनेंट है, ठीक ना। आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन पीछे भी बताएं, ठीक ना। तो ये वोवेल है, बाकी सभी कॉन्सोनेंट है, आप देख लीजिए बी एन आर जेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सबसे अलग, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, कथन या निष्कर्ष दिया गया, इसको बनाना था। तो सिंपल सा इसे बना लिया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, पासे में प्रत्येक भाग दी गई आकृति को दर्शाते हैं, ठीक ना। ब्लैक व्हाइट, ठीक ना, गुलाबी, ठीक ना, पिंक यानी नीला, ब्लू नारंगी, ऑरेंज पीला, ऑरेंज, ठीक ना, और येलो, ठीक ना, पीला येलो, ठीक ना, रंग दर्शाता है, ठीक ना। सफ़ेद रंग के सामने कौन सा भाग स्थित है, ठीक ना। सफ़ेद यानी सफ़ेद यानी कि वाइट 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 यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, तो वाइट वाइट के मतलब विपरीत, यानी कि इसके मतलब कि सफ़ेद रंग के सामने, यानी कि इसके सामने कौन सा रंग है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 65 का सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो विपरीत आपसे पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नीला, यानी ब्लू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन बहुत ही चर्चित है, ठीक ना। तो इसे भी आप अच्छे से देख लीजिए, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और इस पर प्रश्न का उत्तर दें, ठीक ना। सिंपल से इसे पढ़ लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादी। ये भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, ठीक ना, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो, ठीक ना। सिंपल से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पता चल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार आपको बनाना है, तो आर से वाई, ठीक ना, आर से वाई तक जाएंगे हम, तो कितना प्लस करना होगा, तो सिंपल सा बात है 7 प्लस करना होगा, ठीक ना। और सी से हम अगर 7 प्लस करते हैं तो कहाँ तक जाएंगे, यानी सी 3 होता है, ठीक ना, और 7 प्लस कीजिएगा यानी 10, यानी कि जे तक जाइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जे, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखा, ठीक ना। तो इनमें कितनी सीधी रेखा ये आपसे पूछा गया था, तो सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, दी गई आकृति में कितने वर्ग है, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा बात है, इसे बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वर्ग, यानी कि पहले इसको जोड़ दीजिए 1 2 3
उसके बाद 4, ठीक ना, और इस बड़े वाला को जोड़ दीजिए, ठीक ना, 5 हो जाएगा, इस बड़े वाले को 6, ठीक ना, इस बड़े वाले को 7, ठीक ना, इस बड़े वाले को 8, ठीक ना, 8 हो जाएगा। और सिंपल सा बात है, एगो यहाँ पर बना रहा है 9, ठीक ना, ये इस बड़ा वाला बना रहा है, उसके बाद ये बड़ा वाला बना रहा है, ठीक ना, तो 10 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, इसका करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन पूछा था, दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज है, ठीक ना, समकोण त्रिभुज कितने हैं ये आपसे पूछा गया था, तो ये सब क्वेश्चन बेसिक है, आप सभी बना लिए, ठीक ना। समकोण त्रिभुज यानी समान कोण वाला कौन कौन है, ठीक ना, तो सिंपल सा एक ये है, ठीक ना, उसके बाद एक ये है, ठीक ना, 2 हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद एक ये है 3 है, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर एक और कौन हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा इसी प्रकार देख लेना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 6 समकोण त्रिभुज है, ऑप्शन डी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन 13, यानी कि अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि स्पोर्ट्स को इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको यानी कि इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, सिंपल सा बात है, यानी कि यहाँ पर देखते हैं इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल देखते हैं यहाँ पर एस कितना पर आता है, तो सिंपल सा बात है ST यानी कि 19 पर आता है, तो 19 लिखा है, P 16 पर आता है तो 16 लिखा है, O 15 पर आता है तो 15 लिखा है, R 18 पर आता है तो 18 लिखा है, T 20 पर आता है तो 20 लिखा है, ठीक ना। सिंपल सा इसको भी उसी प्रकार लिखना है, यानी कि C कितना पर आता है, 3 पर आता है, R 18 पर, ठीक ना, I कितना पर आता है, तो I 9 पर आता है, ठीक ना, 9 हो जाएगा। उसके बाद C फिर से 3 पर आ जाएगा, ठीक ना, उसके बाद के 11 पर आता है, यानी कि के यहाँ पर होता है 12 पर, सॉरी यहाँ पर के तो 12 पर आता है, लेकिन यहाँ पर 11 लिखा कैसे गया, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं के यहाँ पर 11 पर ही आएगा, ठीक ना। L 12 पर आता है, सॉरी L 12 पर आता है, के 11 पर ही आता है, तो 11 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद E कितना पर आता है, तो E सिंपल सा बात है 5 पर आता है तो 5 आ जाएगा। उसके बाद T 20 पर आता है तो 20 आ जाएगा, सिंपल सा ये कुछ ऑप्शन में है, तो ये C ऑप्शन में, ऑप्शन डी C द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित छवि को जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, तो एक पेपर लेना है, सिंपल सा उस सबको धसा धसा कर लिख देना, और यानी पेज को पलटाना है, उसके बाद फिर से पलटा कर देखना है, यानी कि पलटा लीजिएगा, उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा कर देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार रहेगा, ऑप्शन C द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पूर्ण वर्ग बनाता है। इनमें से कौन कौन सा है जो पूर्ण वर्ग बनाएगा, तो पहले तो ये बनाएगा, उसके बाद ये बनाएगा, उसके बाद ये बनाएगा, ठीक ना, तो सिंपल सा है ये बनाएगा, ठीक ना, यानी कि ये नहीं बनाएगा, सॉरी ये नहीं बनाएगा, ये बना देगा, ठीक ना। किस प्रकार बनेगा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, यानी कि ये किस प्रकार बनेगा, यानी कि 73 नंबर देखते हैं किस प्रकार बनेगा, ठीक ना। तो सिंपल सा ये चौकोट बना लीजिए, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर अंदर में बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर पहले किसको लेते हैं, तो इसको, ठीक ना, तो इसको ले लीजिएगा, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम लेते हैं किसको, तो इसको लेते हैं, तो ठीक, तो इसको बनाने के लिए सिंपल सा यहाँ पर खींच दीजिए, ठीक ना, यहाँ पर खींच दीजिए, ये बन जाएगा, और इसको यानी कि और किसको लिए थे, तो इसको तो यहाँ पर बनिएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है ए बी का भाई है, ठीक ना, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो ए बी का भाई है, ठीक ना, ए बी का भाई है, ठीक ना, बी का भाई है, ठीक ना, हमें ए बी का भाई है, ठीक ना, तो ये बहन हो जाएगी, ठीक ना। तो और देखिए, ठीक ना, डी सी का पिता है, ठीक ना, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, डी सी का पिता है, ठीक ना, यानी सी का पिता डी है, ठीक ना, सी का पिता कौन है, तो डी है, ठीक ना। सिंपल सा इस प्रकार बना लेना, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ठीक ना, तो बी डी का क्या संबंध है, ठीक ना, बी डी से क्या संबंध है, तो बेटा का संबंध है, सिंपल सा बात है, बेटा या बेटी हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि इसे जेंडर हमें क्लियर नहीं है, ठीक ना, बी जनरल हमें क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर बेटा या बेटी हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस कथन को पढ़िए, आराम से आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, ए अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर अगर इसको प्रकार लिखा जाता है, तो ब्रोदर को किस यहाँ पर यानी कि इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मीट, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, मीट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर जांच करना है इनमें से कौन सा समूह मतलब कि नहीं विपरीत करता है, यानी कौन सा विपरीत है ये आपसे पूछा जाता है, तो सिंपल सा इसे ज्ञात कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन था, दी गई आकृति में कितनी यानी कौन सी आकृति होगी, ठीक ना, यानी आगे कौन सी आकृति होगी ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे बना लिया, ठीक ना, तो आगे कौन सी आकृति हो जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार आकृति होगी, यानी कि कुछ इस प्रकार आकृति होगी आगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, तो यहाँ पर पूछा था श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना, तो श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी हो जाएगी ये आपसे पूछा था, 18 से 36, 36 से 76, 76 से 55, 155, 155 से
314 के बार कौन सी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 18 को किस प्रकार किया है, तो 18 गुने हम 2 करते हैं, ठीक ना, और +1 करते हैं तो यहाँ पर 37 आ जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा उसी प्रकार हम यहाँ पर कर दें 37 गुने 2, ठीक ना, 37 गुने 2 करते हैं और यहाँ पर +2 कर देते हैं, ठीक ना। तो आपका यहाँ पर 76 आ जाएगा। सिंपल सा बात है, आप यहाँ पर क्या करना है 76 गुने 2, ठीक ना, 76 गुने 2 +1 कीजिएगा, यानी +3 करना है, एक बढ़ाते जाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका 155 आ जाएगा, ठीक ना। 155 गुने यहाँ पर करना है क्या, तो करना है 2, ठीक ना, और प्लस कर देना है यहाँ पर 3, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर 4 करना है, प्लस 3 तो कर दिए, ठीक है। तो 4 प्लस कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर 314 आ जाएगा, ठीक ना। बाकी 314 का यानी 314 के 2 से गुना कीजिए और +5 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 633। अगर इसको गुना कीजिए तो 7 दूनी 14, यानी कि 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, ठीक ना, 628, 28 में 5 जोड़ भी आपका आंसर आ जाएगा 633। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी, ये आपसे पूछा गया था। सिंपल सा, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देखिए, ठीक ना। तो 201 से 203, 203 से 207, 207 से 215, ठीक ना, 215 से 231, ठीक ना। तो यहाँ पर किस प्रकार गया है, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार गया है 200, यानी कि यहाँ पर 2 जोड़ा है, ठीक ना। सिंपल सा बात है, 2 जोड़ा है, उसके बाद 4 जोड़ा है, यहाँ पर 4 जोड़ा है, उसके बाद 8 जोड़ा है, उसके बाद 8 जोड़ा है, उसके बाद यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो 8 जोड़ा है, उसके बाद 16 जोड़ा है, ठीक ना। अब की बार हमें क्या जोड़ना होगा, तो 32 जोड़ना होगा। सिंपल सा 32 जोड़िएगा तो 263 आ जाएगा। ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसका आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इससे भी ध्यान से पढ़िए, ये थोड़ा सा लंबा है, ठीक ना। बाकी पढ़ने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी PDF तो दे देंगे, ठीक ना। तो आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, PDF टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करिए, ठीक ना। तो 27 है, 35 है, 51 हो गया, ठीक ना, उसके बाद 75, उसके बाद 107 हो गया, ठीक ना। बेसिकली यहाँ पर किस प्रकार बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 8 जोड़ा है, ठीक ना, उसके बाद 16 जोड़ा है, ठीक ना, उसके बाद कितना जोड़ा है, तो सिंपल सा बात है यहाँ पर 24 जोड़ा है, ठीक ना। सिंपल सा इसी प्रकार जोड़ते हुए चला जाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 147। आगे क्या जोड़ना होगा, तो आगे 40 को जोड़ दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि ये अगर इस प्रकार संबंधित है तो ब्यूटीफुल किससे संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सिंपल सा ये बदल डिस्टेंस क्वेश्चन है, तो आप लोग बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर, यानी कि ये कुछ श्री, यानी कि पजल वाला क्वेश्चन है, यानी कि सजाना था, ठीक ना। तो सिंपल सा इसका डॉक्टर हो जाएगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पजल वाला है तो पजल वाला थोड़ा सा लंबा ही बनता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी यहाँ से मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर मैथ का भी सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सोल्यूशन करा चुके हैं, देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आराम से देख लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कि कोई भी कमी वीडियो में हो और कोई भी क्वेश्चन हमारे से गलत हो गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।